सूट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड। ये फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड बाहर की तरफ है। अब हम सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे, सीधा निशान लगा के एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे 14 इंच का शोल्डर है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसका हाफ लेंगे, 7 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अब मैं ऊपर से 14 इंच पर निशान लगाऊंगी वेस्ट लाइन के लिए, और सेम इंची टेप को ऐसे रखते हुए हम 20.5 इंच पर निशान लगाएंगे हिप लाइन के लिए। अब इन निशानों को सीधा करते हुए हम एक सीधी लाइनें लगा लेंगे। अब देखिए, जो भी हमने शोल्डर 7 इंच पर लिया है, सेम हम चेस्ट लाइन पर भी 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब शोल्डर वाले निशान और चेस्ट वाले निशान को मिलाते हुए एक लाइन लगा लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। जो भी हमारा साइज है हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 0.5 की लूजिंग दे दी। तो यहाँ पे 32 इंच है तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो आ गया 8 इंच, और उसमें 0.5 इंच की लूजिंग देने के बाद 8.5 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी। ऐसे हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे वेस्ट साइज 30 इंच है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 7.5, और 7.5 में हम ना आधा इंच और ऐड कर देंगे, यानी कि 8 इंच पर निशान लगाएंगे। सेम ऐसे ही हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हिप 34 इंच है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 8.5 इंच, और जब उसमें आधा इंच और ऐड कर देंगे यानी कि 9 इंच, तो हम यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाएंगे। सभी मेजरमेंट्स में हम जो है ऐसे ही निकालेंगे। हम 0.5 इंच की या आधे इंच की जो है लूजिंग देंगे। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम ऐसे लाइनें लगा लेंगे। अब जो भी हमने चेस्ट से लेकर शोल्डर लाइन तक 7 इंच पर निशान लगाया था हम उसका हाफ करेंगे इंची टिप को ऐसे फोल्ड करके। अब जो ये पॉइंट बना था यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये हम आर्म होल के लिए निशान लगा रहे हैं। अब जो हमने पहले निशान लगाया था उसको ऐसे गोलाई देते हुए चेस्ट लाइन पर मिला देंगे। ये बैक वाला आर्म होल है। अब फ्रंट वाले आर्म होल के लिए हम इस पॉइंट से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और जो ये पॉइंट था इससे 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को शोल्डर लाइन तक मिला देंगे। ये फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगा रहे हैं। फ्रंट वाला आर्म होल थोड़ा छोटा होता है बैक के रिगार्डिंग। अब इस पॉइंट से जो है 1 इंच पर हम फिर से निशान लगाएंगे और ऐसे हम गोलाई देते जाएंगे। अब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। हम चेस्ट लाइन पर भी रखेंगे, कमर लाइन पर भी रखेंगे और हिप लाइन पर भी। हर जगह हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। अब इन निशानों को भी मिला लेंगे, सीधी लाइनें लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर नेक की विड्थ जो है 3 इंच पर रखूंगी, यानी कि नेक की चौड़ाई 3 इंच चौड़ा नेक रखूंगी। तो मैंने 3 इंच पर निशान लगा दिया है। और फ्रंट वाले की लंबाई जो है मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। मेरे को छोटा ही नेक बनाना है दोनों साइड का, फ्रंट और बैक का, तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया। दूसरी साइड भी जितना विड्थ ली है मैंने उतना 3 इंच पर निशान लगाया और ऐसे एक बॉक्स बना लिया, और ऐसे हम एक गोलाई देते जाएंगे। मैं राउंड नेक बनाऊंगी तो मैंने राउंड नेक के लिए गोलाई दे दी है। अब यहाँ से शोल्डर स्लोप के लिए आधे इंच पर निशान लगाएंगे, और जहाँ से हमने शोल्डर की विड्थ ली थी वहाँ तक इसको ऐसे टेढ़ा मिला देंगे। अब हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। बैक नेक में भी छोटा रखूंगी 3 इंच का ही, तो मैंने 3 इंच पर निशान लगा दिया। इस निशान से हम ऐसे एक सीधी लाइन लगा लेंगे और ऐसे शोल्डर लाइन तक जो है हम ऐसे गोलाई दे देंगे राउंड में। तो ये हमारा बैक नेक बन के तैयार हो जाएगा। अब बॉटम के लिए देखो, जितना भी मैंने हिप साइज रखा है सेम उतना ही मैं हिप साइज रखूंगी। तो पहले हम लेंथ देखेंगे। यहाँ पे ना 32 इंच तैयार करना है ये सूट, तो उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हम 34 इंच पर निशान लगाएंगे। हम एक निशान तो 32 इंच पर भी लगाएंगे और एक 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 34 इंच पर लगाएंगे। ये 2 इंच हमने नीचे जो है फोल्ड करने के लिए लिया है, 1.5 इंच, और आधा इंच हमारे शोल्डर में चला जाएगा। दूसरी साइड भी मैंने 2 निशान लगाए 32 इंच पर और 34 इंच पर। इन निशानों को मिलाते हुए भी हम सीधी लाइनें लगा लेंगे। अब जितना भी मैंने हिप साइज रखा था 9 इंच पर, सेम मैं बॉटम में भी 9 इंच पर निशान लगाऊंगी।
जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पर भी, और जो ऊपर मेन था उस पर भी 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम हिप लाइन तक मिला लेंगे। अब देखिए ये बचा हुआ कपड़ा था, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे मुझे 11 इंच की बाजू तैयार करनी है, तो मैं 11 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। आगे जो है मैं 1.5 इंच के लिए निशान मैंने छोड़ लिया है, वो मोहरी फोल्ड करने के लिए है। ये देखिए ये आगे मैंने 1.5 इंच के करीब कपड़ा छोड़ लिया है, ये मोहरी फोल्ड करने के लिए है। अब हम मोहरी चेक करेंगे। यहाँ मुझे 4.5 इंच की मोहरी के लिए निशान लगाना है। 9 इंच की मोहरी तैयार करनी है, तब जब हम उसका हाफ करेंगे तो 4.5 हो गया। और 1.5 इंच मैं मार्जिन के लिए रखूंगी, सिलाई मार्जिन के लिए। अब जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उस पर भी 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, एक 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और इनको ना ऐसे सीधे मिला देंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो एक कपड़ा कम ना पड़े। अब यहाँ पे डाउन करने के लिए स्लीव्स को हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया, और इन निशान को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। यहाँ से हम अपने स्लीव्स के लिए जो है छटाई देते हैं, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। अब मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि 7 इंच का जो है मैंने आर्म होल लिया था, उसमें 1.5 इंच ऐड करके हमें 8.5 इंच लेना है। यहाँ पर मैंने आगे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा के लिए निशान लगा दिया, तो ये हमारा 7 इंच बचता है। अब जो भी हमने एक्स्ट्रा के लिए निशान लगाया है वहाँ से लेकर हम इसको ऐसे कॉर्नर तक मिलाएंगे तिरछा। अब जो भी हमने मिलाया हम इसका हाफ करेंगे, यानी कि इंची टेप को ऐसे फोल्ड करके एक निशान लगा लेंगे, हाफ। अब इसके बाहर की तरफ 0.25 पर मैं निशान लगाऊंगी, और ऐसे ऊपर कंधे की साइड से 1 इंच पर हम सेम रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी स्लीव्स का साइज सेम होता है, कोई डाउन नहीं होता, कोई कट नहीं होता। हम इसको ऐसे गोलाई में मिलाते हुए ऐसे मिला देंगे। ये हमारी बैक वाली स्लीव्स के लिए है। हमारी बैक वाली स्लीव्स थोड़ी सी बड़ी होती है फ्रंट के अकॉर्डिंग। अब हम फ्रंट के लिए देखेंगे, जो भी मिड वाला निशान है इससे आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के हम ऐसे गोलाई देते जाएंगे। ये हमारी फ्रंट वाली जो स्लीव्स है उसकी छटाई के लिए निशान है। फ्रंट वाला पार्ट जैसे आर्म होल में छोटा होता है, ऐसे स्लीव्स में भी छोटा होता है। तो हम आधे इंच का मार्जिन रखेंगे दोनों के बीच में। अब मोहरी वाले जो हमने निशान लगाए थे उस निशान को और स्लीव्स वाले निशान को मिला देंगे। पहले हम एक्स्ट्रा पार्ट्स को मिलाएंगे, लूजिंग वाले मार्जिन वाले पार्ट्स को, उसके बाद हम मेन पार्ट